कि वे सीपेट इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन रिमोट बटन दबाकर एक फिल्म के माध्यम से करने की कृपा करें। बीस वर्ष यानी 2 दशक। वैसे तो यह अवधि अधिक नहीं जब करना हो भारत जैसे राष्ट्र का नवनिर्माण और बनाना हो भव्य भारत। पर कहते हैं ना, जब इरादे हो अटल और विश्वास हो अडिग तो क्या नामुमकिन है। जी हां, इसी नामुमकिन को मुमकिन करने का दूसरा नाम है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में गत 20 वर्षों से पहले गुजरात और फिर संपूर्ण भारत में अभूतपूर्व गति से और अभूतपूर्व स्तर पर हो रहा है सर्वस्पर्शी विकास। नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ इस विकास यात्रा में हर सेक्टर दे रहा है योगदान। इसमें पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर जैसे क्षेत्र की भी है अहम भूमिका। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की पहल से लेकर घाटे में दबी सीपेट संस्था को इंडस्ट्री कनेक्ट के विचार के साथ रेवेन्यू जनरेटर बनाने तक, ऐसे सभी कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी प्रयासों का है नतीजा। गत 7 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स और लेबर रिफॉर्म, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे कई कदमों से पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल सेक्टर लगातार हुआ है मजबूत। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि आज आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनकर उभरा है सीपेट। इंडस्ट्री के स्किल वर्कर की जरूरतें और रोजगार का माध्यम बना सीपेट आज 1850 करोड़ रुपए का दे रहा है राजस्व। गत 6 वर्षों में 12 नए सीपेट केंद्र देश को मिले हैं, जो पॉलीमर फॉर पीपल के संकल्प के साथ लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में दे रहे हैं योगदान। कोरोना महामारी के समय पीपीई किट, मास्क आदि की आपूर्ति सुनिश्चित कर सीपेट ने आयात निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में की है मदद। एक नए आत्मविश्वास से भरे सीपेट ने 2024 तक पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज को 5 लाख स्किल मैन पावर देने का रखा है लक्ष्य। आज जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी यानी आईपीटी जयपुर के रूप में सीपेट का एक नया केंद्र राष्ट्र को मिल रहा है। आईपीटी जयपुर पॉलीमर साइंस, इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में नवाचार को करेगा प्रेरित। हर साल 1000 से अधिक विद्यार्थी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी जैसे प्रोग्राम से यहां करेंगे अपने सपने साकार। इसका विशेष लाभ मिलेगा राजस्थान के युवा और साथ ही औद्योगिक इकाइयों को। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे ले जाने के लिए इस केंद्र में रिसर्च को दिया जाएगा बढ़ावा। स्टार्टअप, स्किल इंडिया एवं मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को अप्लाइड रिसर्च द्वारा आईपीटी जयपुर देगा नई मजबूती। राजस्थान और सीपेट के लिए आज का दिन है ऐतिहासिक, जब आईपीटी जयपुर को प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश को समर्पित। अब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। राजस्थान की धरती के सपूत और भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के कस्टोडियन हमारे आदरणीय स्पीकर श्रीमान ओम बिरला जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल मेरे अन्य सभी सहयोगी
श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भूपेंद्र यादव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, डॉक्टर भारती पवार जी, श्री भगवंत खुबा जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, राजस्थान सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी ने दुनिया के हेल्थ सेक्टर के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी कर दी और ये महामारी बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुत कुछ सिखा रही है। हर देश अपने अपने तरीके से इस संकट से निपटने में जुटा है। भारत ने इस आपदा में आत्मनिर्भरता का, अपने सामर्थ्य में बढ़ोतरी का संकल्प लिया है। राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का प्रारंभ और जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन इसी दिशा में एक अहम कदम है। मैं राजस्थान के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज मुझे राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में वर्चुअली मिलने का मौका मिला है, तो मैं राजस्थान के उस बेटे बेटियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने ओलंपिक में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ने में अहम भूमिका निभाई है। वैसे मेरे राजस्थान के बेटे बेटियों को भी मैं आज फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं। आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है तब जयपुर सहित देश के 10 सीपेट सेंटर्स में प्लास्टिक और उससे जुड़े वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चल रहा है। इस पहल के लिए भी मैं देश के सभी गणमान्य नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों और बहनों, साल 2014 के बाद से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी। इनमें से 7 मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर चुके हैं और आज बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की शुरुआत हुई है। मैं इन क्षेत्रों के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने देखा है यहां के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, उनसे जब भी मुलाकात होती थी तो वो बताते थे कि मेडिकल कॉलेज बनने से कितना फायदा होगा। चाहे सांसद मेरे मित्र भाई कनकमल कटारा जी हो, हमारी सीनियर एमपी बहन जसकौर मीणा जी हो, मेरे बहुत पुराने साथी भाई निहाल चंद चौहान जी हो, या हमारे आधे गुजराती आधे राजस्थानी ऐसे भाई देवजी पटेल हो, आप सभी राजस्थान में मेडिकल इंफ्रा को लेकर काफी जागरूक रहे हैं। मुझे विश्वास है इन नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से समय पर पूरा होगा। साथियों, हम सभी ने देखा है कि कुछ दशक पहले
देश की मेडिकल व्यवस्थाओं का क्या हाल था। 2001 में, आज से 20 साल पहले, जब मुझे गुजरात ने मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा का अवसर दिया, तो हेल्थ सेक्टर की स्थिति वहां की भी बहुत चुनौतियों से भरी हुई थी। चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल शिक्षा हो या फिर इलाज की सुविधाएं हो, हर पहलू पर तेजी से काम करने की जरूरत थी। हमने चुनौती को स्वीकारा और मिलकर स्थितियों को बदलने की कोशिश की।